अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासर क़यानी। आप देख रहे हैं यासर क़यानी व्लॉग। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर सिटी रावलाकोट की मवेशी मंडी के अंदर। इस वक्त मैं मौजूद हूं। इस मंडी के अंदर छोटे जानवर भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं। आज हम इन जानवरों के हवाले से आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो मंडी है इसमें रेट इस वक्त क्या चल रहे हैं। जानवर के अंदर मौजूद हैं। गुज़िश्ता सालों के हिसाब से इस साल जो मवेशी मंडियां में क्या कुछ कमी देखने को मिल रही है और लोगों को यहाँ पर ख़रीदारी में क्या कुछ मुश्किलात पेश आ रही है, इन सब सवालात के जवाब आज के इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस वक्त मेरे सामने ये जानवर मौजूद हैं। तो ये गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत इस साल बहुत ही कम तादाद में यहाँ पर जानवर मंडी में जो है वो रशकश भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, लोगों को यहाँ पर ख़रीदने में क्या परेशानी पेश आ रही है या बेचने वालों के लिए क्या कुछ दिक्कत है, तो इस हवाले से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त मंडी के अंदर यहाँ पर जो जानवर आप देख रहे हैं इनके मालिक यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन जानवरों के हवाले से हमें वज़न के बारे में बताएंगे और रेट क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम नुमान इसाक है। नुमान इसाक साहब। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पर जानवर कितनी तादाद में हैं इस मंडी के अंदर? ये जानवर अभी हमारे जो है ये 6-7 जानवर ये बांधे हुए हैं जी। 6-7 जानवर हैं। तो दिखने में सारे जानवर बड़े ही लग रहे हैं। आपके यही बड़े जानवर हैं या छोटे भी इस मंडी के अंदर हैं? बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, कुछ सेल हो गए हैं। ये जो है 6-7 ये बकाया है हमारे पास। तो ये जो जानवर हैं कम से कम कीमतें कितनी हैं इनकी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आप लगा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास है ये 9 मन बैल है, इसकी हम 5 लाख डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। तो जो सबसे कम कीमत है हमारे पास वो जानवर है, वो काले रंग में खड़ा है। ठीक है। उसकी 2,80,000। 2,80,000। तो ये रेट जो है वो हर तरफ इसी तरह ही है यहाँ पर मंडी के? जी जी, हर तरफ इसी तरह है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे तो कोई इतना सिस्टम है नहीं कि रावलाकोट में यहाँ पे लोगों ने खुद पाले हों। पंजाब से माल आता है, पाकिस्तान एरिया से माल आता है, यहाँ पे तो कोई अपने है नहीं। तो वहाँ की मंडियों के हिसाब से यही रेट है, उधर भी जैसा पीछे हमें माल मिल रहा है वैसा ही यहाँ पे भी इस तरह वही हिसाब। अच्छा, ये जितने जानवर हैं ये सारे आप वहाँ से बरामद करते हैं? यहाँ पे अपने कोई पंजाब से माल आता है, यहाँ पे कोई इतना नहीं माल। ठीक हो गया। तो पिछले साल के हिसाब से मंडी में इस दफ़ा आप क्या चेंजिंग देख रहे हैं? कुछ मंडी में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। तो पिछले साल जो है ना यहाँ से मुल्तान की जो गाड़ी है वो किराया ले रही थी 65 से 70 हज़ार रुपये किराया था। वही किराया अब 1,30,000 रुपये गाड़ी आ रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पिछले साल से ये कितना फ़र्क हो गया। महंगाई के अंदर एक तो ये चीज़ हो गई कि आप किराए की वजह से ज़्यादा महंगे जानवर महंगे हो गए। तो इसके अलावा और जो आप इसके अलावा ये है कि जो ख़रीदारी में ये है कि मंडियों में वहाँ पे जो है वो टैक्स है, वो अलग से जो है ना हर जगह पे उन्होंने अपनी पर्ची सिस्टम बनाया हुआ है। गाड़ियों के अलग पैसे ले रहे हैं। तकरीबन हमारा एक गाड़ी पे 60 से 70 हज़ार रुपये हमारा मुल्तान मंडी में खर्चा आ जाता है वहाँ से। तो नाज़रीन, आगे भी हमारे पास इसी मंडी के अंदर जानवर मौजूद हैं। तो दिखने में तो ये मंडी इस बार बिल्कुल खाली लग रही है। गुज़िश्ता सालों पर यहाँ पर जानवर बहुत ही कम हैं, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पर रेट के हवाले से जो बात करते चलें तो रेट भी खासे तेज़ ही लग रहे हैं। लेकिन उसका रीज़न जो यहाँ पर पेश किया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर मंडी में जो जानवर आ रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं है कश्मीर के, बल्कि वो बाहर से लेकर आते हैं पाकिस्तान से। तो जब वहाँ से लोग जानवरों को बेचते हैं तो यहाँ पर रेट जो जब पहुँचते तो उसमें किराए भी डालते हैं और फिर टैक्सेस लगते हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे बहुत सारे रेट हमें ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो नाजरीन, मंडी का इस वक्त जो रेट चल रहा है वो कम से कम 3-3.5 लाख रुपए से ऊपर का रेट है। यहाँ से जो छोटे से छोटा जानवर है उसका भी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए इस वक्त कीमत चल रही है। और बड़े जो जानवर हैं जैसा कि यहाँ पर जानवर मौजूद हैं तो इनकी 6 से 7 लाख रुपए तक भी कीमतें यहाँ पर लग रही हैं। तो ऐसी कीमतें जब मंडी के अंदर होंगी तो फिर ऐसी सूरत हाल में बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर गाहक होंगे और फिर इंतहाई मुश्किल काम है कि इस बार ईद उल अज़हा जो है वो लोग मना सकें। इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो मंडी वालों की तरफ से भी हैं और बहुत सारे मसाइल जो ख़रीदार लोग हैं उनकी तरफ से भी हैं। अब रेट जो लग रहे हैं वो ख़रीदार की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मंडियों में बिल्कुल वीरानी सी है और मंडियों के अंदर ना ख़रीदार देखने को मिल रहे हैं और ना ही बेचने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। मंडियों के जो हालात हैं वो बहुत ही गंभीर जा रहे हैं। बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की जो मंडियाँ हैं, देखने में जहाँ तक हमने देखा वहाँ की मंडियों के अंदर बहुत सारे इस वक्त कमी का शिकार हो रहे हैं। जानवर बहुत कम हैं और फिर उनके जो रेट हैं वो भी ज़्यादा हैं और ख़रीदार जो भी आ रहे हैं वो समझने के खाली हाथ ही जाने पड़ता है उनको।